नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष शैलेंद्र अवसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छात्र इस समय रीट 2021 का आवेदन कर चुके हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, उन सभी के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ में अगर पटवारी का आवेदन किया है, एसएससी सीजीएल का अगर उन्होंने फॉर्म भरा है, इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का अगर आपने फॉर्म भर चुके हैं, तो दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाले बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे रेगुलर लाइव क्लास लेते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉपिक जो लेकर आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और पार्ट नंबर फर्स्ट। दोस्तों इस पार्ट नंबर फर्स्ट में हम जो आज पढ़ने जाएंगे वो पढ़ने जाएंगे कि आयत से संबंधित प्रश्नों को हल करना। आयत से संबंधित प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करना, ये आप टॉपिक लिख लीजिएगा कि आयत से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको हल करने का मैं आपको बहुत ही आसान, शानदार, शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा। उम्मीद तो मैं करूंगा कि आपको जो मैं ये पैटर्न समझा रहा हूँ वो बहुत पसंद आएगा और आप साथ के साथ इसके नोट्स भी बना लेंगे। जो छात्र छात्राएं किसी प्रकार से नोट्स बनाने में असमर्थ होते हैं वो अपना नाम, ज़िला नाम लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, हम उनको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आयत से संबंधित प्रश्नों को हल करने से सबसे पहले मैं आपके सामने एक आयताकार आकृति बना रहा हूँ। आप भी आयताकार आकृति बना लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। आप उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। यह आयताकार आकृति नजर आ रहा है, ए बी सी और डी, एक आयताकार आकृति आपको नजर आ रही है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसमें जो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे वो 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक होता है आयत का क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा वो याद रखना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों आयत की ये जो अपने पास में है ये लंबाई कहला रही है, ठीक है, और ये जो छोटी भुजा है ये चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, आयत की जो बड़ी भुजा लंबाई है और छोटी भुजा चौड़ाई है। तो अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को हमें गुणा करना पड़ेगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा अपने पास में लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब दूसरा जो मेन फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप दोस्तों आपको याद होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप यानी देखिए लंबाई के अनुदिश यहाँ पर सामने वाली अगर मैं लंबाई ले लूँ और इस चौड़ाई के अनुदिश ये सामने वाली चौड़ाई ले लूँ मैं। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अगर स्थान ए से चलना आरंभ करता है और वे बी तक जाता है, फिर बी के बाद वे सी बिंदु तक जाता है, सी के बाद वे डी बिंदु तक जाता है और डी से वे ए बिंदु तक आता है, इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की, ये इसका परिमाप कहलाता है। तो आयत का जो परिमाप होगा वो होगा 2 गुणा, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर लिखना है आपको लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका पैटर्न है। ठीक है, ध्यान रखिए आयत का परिमाप 2 गुणा, ब्रैकेट ओपन करना है, लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये हमारे पास आयत का परिमाप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आयत का विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है, इस विकर्ण का मतलब होता है कि बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की डिस्टेंस, बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की ये सीधी जो रेखा नजर आ रही है आपको, सीधी लाइन नजर आ रही है, तिरछापन की जो लाइन नजर आ रही है, ये कहलाता है विकर्ण। आप ध्यान रखिए ये विकर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा अपने पास में, ये विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है। अब दोस्तों अब मैं ये फॉर्मूला कैसे याद रखना पड़ेगा कि आयत का विकर्ण क्या होगा। दोस्तों आप देखिए यहां से ए से सी तक मैंने एक लाइन बना दी है और ये आयत का विकर्ण है। अब इस विकर्ण वाली लाइन के नीचे आपको ये लंबाई नजर आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। और आप इधर देखिए यहां पर एक चौड़ाई नजर आ रही है। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो मैं यहां लिख रहा हूं, आयत का विकर्ण। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट का चिन्ह लगाना, आपको अंडर रूट का चिन्ह लगाना है। इस लाइन के नीचे आपको ये लंबाई नजर आ रहा है तो यहां पर लिखना है लंबाई का स्क्वायर। क्या लिखना है आपको, लंबाई का स्क्वायर, प्लस आपको लिखना है चौड़ाई का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में आयत का विकर्ण। ये 3 फॉर्मूले
इस पार्ट नंबर फर्स्ट के जो वीडियो में मैं 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो इस प्रकार के कोई भी अगर प्रश्न बनते हैं आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपके सामने। हम जो टॉपिक आज पढ़ने जाएंगे वे जाएंगे आईएएस से संबंधित सभी प्रकार के जो अत्यंत 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान शानदार शॉर्ट पैटर्न आपको बताएंगे, साथ में बेसिक पैटर्न भी एक्सप्लेन करके मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है कि सबसे पहले आयताकार आकृति मैंने ड्रॉ कर ली है ए, बी, सी और डी। आपको सबसे पहला जो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा वे याद रखना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किसके बराबर होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। दूसरा है कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है आयत का परिमाप? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा जो फॉर्मूला है वह है आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये निकलता है हमारे पास आयत का विकर्ण। तीनों फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो अब मैं आपके सामने 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब आता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल भी कमेंट करने में आप किसी प्रकार की वो नहीं करें कि मैं झिझक नहीं करें अपने आप में। बिल्कुल अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपन प्रश्न नंबर पहला जो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो बिल्कुल आप वेट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन मैं उम्मीद तो करता हूं कि काफ़ी छात्र छात्राएं हैं जिनको इस प्रश्न का सही जवाब आता होगा। बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रश्न दे रखा है कि आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा भाई आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आता है तो, लेकिन आप अभी बेसिक सीख रहे हैं ना, तो आप इस प्रकार के प्रश्न ये प्रश्न उतार लीजिएगा और बिल्कुल आप डायग्राम जैसा मैं बता रहा हूं वैसा हल करने की कोशिश करें। आयत का जो लंबाई दे रखा है वो आपको दे रखा 50 मीटर, तो यहां मैंने लिख दिया आपके सामने 50 मीटर। और आयत की जो चौड़ाई दे रखी है वो है 25 मीटर, तो यहां मैंने लिख दिया 25 मीटर। आगे समझ में? अब एक चीज याद रखिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। विशेषकर ध्यान रखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई कितनी है? हमारे पास लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई हमारे पास है 25 मीटर। अब हमें क्या करना होगा? इस 25 को 5 से गुणा करना होगा। 25 पंजे होता है 125। कितना होता है? 125 और ये 0। अब दोस्तों विशेषकर जो ध्यान रखें, विशेष जो पॉइंट आपको याद रखना होगा वो याद रखना होगा कि यार ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे पास? मीटर स्क्वायर। तो आपसे हमारा प्रश्न ये पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 1250 मीटर स्क्वायर होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको ये जो पहला प्रश्न मैंने समझाया है वो बिल्कुल आपको 100% समझ में आगे होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सिर्फ एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न दे रखा है कि आयत की लंबाई 50 मीटर है और आयत की जो चौड़ाई है वह आपको दे रखा है 25 मीटर है। आपसे पूछ रहा है तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है 35 मीटर, 55 मीटर, 45 मीटर और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब कैसे करना होगा? सबसे पहले एक बार इस प्रश्न का अध्ययन करें। जिन सभी छात्रों को इस प्रश्न का जवाब आ रहा है बिल्कुल आप कमेंट करना नहीं भूलें। यहाँ प्रश्न दे रखा है कि आयत की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई आपके सामने 25 मीटर है, आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं जो छात्र पहले बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ने की कोशिश करें। आयताकार आकृति आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बिल्कुल आयताकार आकृति आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण का मतलब होता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की दूरी। तो मैंने इसको स्ट्रेट मिला दिया। ये जो आपको नजर आ रहा है ये विकर्ण है। क्या नजर आ रहा है आपको? ये विकर्ण नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपको आयत की लंबाई कितनी दे रखी है? आपको जो आयत की लंबाई है
वे 50 मीटर दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 25 मीटर दे रखी है। ठीक है, आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत के जो विकर्ण का पैटर्न है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आयत का विकर्ण। तो यहाँ लिखा मैंने आयत का विकर्ण, और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो अंडर रूट लंबाई की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, तो मैं यहाँ 50 का स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ 25 का स्क्वायर लिखूंगा। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर होता है 2500। कितना होता है देखिए, 5 का स्क्वायर करो 25, 0 का स्क्वायर करो 00, और इसी प्रकार 25 का स्क्वायर होता है 625। हो गया क्लियर? हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट 3125। अब 3125 का वर्ग निकालना होगा, पर 3125 है, इसके फैक्टर करना होंगे। तो देखिए कैसे फैक्टर करेंगे, यहाँ देखो आप, यहाँ पर जो 3125 आ रहा है मैं इसके फैक्टर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर फैक्टर करता हूँ। 5 का भाग दिया, 5 छंग 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 का भाग दिया 55 25 और फिर 5 का भाग दिया 5, 1 2 3 4 5 जोड़े बन रहे। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से 2 जोड़े हैं, यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, इन 2 जोड़ों से 5 बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 25 अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा? 25 अंडर रूट 2, और ये आ गया मेरे पास मीटर। ऑप्शन में दे रखा 35 मीटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा 55 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 45 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 25 अंडर रूट 2। ये नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन राइट करना होगा। उम्मीद तो करता हूँ कि ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। बहुत महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न जो पहला प्रश्न था, दूसरा था, लेकिन हम तीसरे प्रश्न में थोड़ा लैंग्वेज को परिवर्तन कर रहे हैं। मैं एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ के बताता हूँ, और अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा है, आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, वही काम करना है जो हमने पिछले 2 प्रश्नों में किया है। आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। यह आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई आपको दे रखा है 50 मीटर, और चौड़ाई की बात करते हैं तो आपको दे रखा है 25 मीटर। दोस्तों, परिमाप का पैटर्न क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है हमारे पास में 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए अपन इसी रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। 2, लंबाई की वैल्यू हमारे पास 50 है और चौड़ाई की वैल्यू हमारे पास 25 है। ठीक है, मीटर में चल रहा है, मीटर कॉमन ने लिया, ये बाहर लिख दिया। तो 2, 50 और 25 को जोड़ते 75, और ये मीटर। इस 75 को 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर। तो हमें पूछ रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप क्या होगा? 150 मीटर होगा। आगे समझ में? ये 3 बहुत महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न मैंने कराए हैं। एक ही प्रश्न का लैंग्वेज चलाया मैंने। पहले प्रश्न में हमने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था, दूसरे प्रश्न में हम आयत का विकर्ण ज्ञात कर चुके हैं, और तीसरे प्रश्न में हम आयत का परिमाप ज्ञात कर चुके हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि जो तीनों प्रश्न हैं वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके सामने जो चौथा प्रश्न लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को यहाँ से स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। आपको अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करना नहीं भूलें। हमारा चौथा प्रश्न दे रखा है कि एक बाग की लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है वे 2:1 है। आगे दे रखा है 2:1 है, तो यदि इसका परिमाप 60 मीटर है तो बाग की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों, वही काम करना है जो हमने पिछले 3 प्रश्नों में किए हैं। बिल्कुल आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा करें। जिनको आ रहा है कमेंट करें, और जिनको नहीं आ रहा बिल्कुल जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा लिखें, वैसे नोट्स आप बना लीजिएगा। हमें दे रखा है कि आयताकार बाग है, इसकी जो लंबाई और आपको ये चौड़ाई है उनका जो अनुपात दे रखा है। तो यहाँ लिखा मैंने लंबाई अनुपात चौड़ाई, जो हमें दे रखा है बिल्कुल हम वैसा ही काम करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि गणित बहुत आसान है। हमने लिखा यहाँ पर 2:1। हो गया क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं।
आगे प्रश्न बोल रहा है इसका परिमाप 60 मीटर है। परिमाप कितना है? 60 मीटर। भाई एक बात बताइए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है आयत का परिमाप फॉर्मूला? वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है, यही तो होता है ना। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि लंबाई है तो इसके अनुदिश लंबाई लिख लो, चौड़ाई है और उसके अनुदिश चौड़ाई लिख लो। परिमाप का मतलब है कि बिंदु यहां से रवाना होता है, वो इस भुजा के अनुदिश गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया और यहां पर आ गया। यही तो परिमाप होता है। तो हमें परिमाप की वैल्यू 60 दे रखी है तो हमने 60 लिखा। 2, अब लंबाई का जो अनुपात है वे 2 है तो हम यहाँ पर 2x लिखेंगे। लंबाई का जो अनुपात है 2 है तो 2x लिखेंगे, प्लस चौड़ाई का अनुपात 1 है तो हमने 1x लिखा। अब दोस्तों 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 30 बार। 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो मेरे पास आ जाएगा 30 बराबर 3x। यहाँ से 3 से काटेंगे 10 बार तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 10। x का मान हमारे पास कितना आ गया? 10। अब हमें क्या करना है कि ये जो x का मान आ रहा है 10, वे उठाकर यहां रखना है। कहां रखना है? यहां। तो 10 यहां पर अनुपात हमें 2x दे रखा था और यहां पर 1x दे रखा था। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 20 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा ना, तो 20 मीटर। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई पूछ ले तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि बाग की लंबाई ज्ञात करो। तो बाग की लंबाई होगी 20 मीटर। आगे समझ में? तो इस प्रकार अगर वहां आपको एग्जाम में ऑप्शन या अनुपात में अगर प्रश्न मिलता है तो ध्यान रखें, सबसे पहले अनुपात वाली जो डिजिट है उसको आप x से मल्टीप्लाई करें। तो जैसा कि मैंने यहां लिखा 2x प्लस 1x, फिर 2x और 1x। फिर हमें बोल रहा है आयत का परिमाप, तो आप लिखे आयत का परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की वैल्यू कितनी है? 60। तो मैंने लिख दी 60 बराबर 2x प्लस x। 2 से काटा 30 बार कट गया, 2 और 1 को जोड़ा 3, और यहाँ 3x बराबर 30 और x की वैल्यू निकाली 10। हमें जो पूछ रहा है बस वही रखना है 2x, 2 × 10 यानी 20 हो जाएगा। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। उम्मीद तो करता हूं कि ये जो प्रश्न मैंने आपको समझाया चौथा, वे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। क्या 5 की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारा प्रश्न दे रखा है कि आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल वही काम करना है जो हमने पिछले 4 प्रश्नों में किया है। बिल्कुल सेम पैटर्न में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आयत की जो लंबाई है उसमें 10% की वृद्धि कर दी, तो ये 10% और वृद्धि के लिए मैंने एरो लगा दिया ऊपर की तरफ, और चौड़ाई में मैंने 20% की वृद्धि कर दी। तो बिल्कुल वही काम किया। वृद्धि है तो तीर का जो चिन्ह है मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, और अगर यही प्रश्न कमी की बोलता है तो मैं नीचे कर दूंगा। ठीक है, 2% नजर आ रहा है, इसका मतलब इस फैक्टर को मैंने लिखा R1% और इसको लिखा मैंने R2%। ये आप विशेष कर ध्यान रखें। अगर आपने कभी भी आयताकार आकृति में प्रतिशत में आपको अगर वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल आप जिस वैल्यू को, पहली वैल्यू को प्रतिशत में R1 मान लीजिएगा और दूसरे को जो प्रतिशत वैल्यू है उसको R2 मान लीजिएगा। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न कह रहा है कि आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसका मैं बहुत ही शानदार शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं, वो आपको ये पैटर्न याद रखना है। अगर आपको कभी भी ध्यान रखे क्षेत्रमिति वाले टॉपिक में अगर कोई भी दो भुजा प्रतिशत में दे रखे हैं और फिर बोल रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका है, आप ये पैटर्न यूज करें R1% R2% प्लस R1 गुणा R2%। ये पैटर्न अगर आप यूज करते हैं तो 100% आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। या बिल्कुल ध्यान रखें, जैसा मैंने लिखा वैसे लिखिए। देखिए आपको बोल रहा है 10% की वृद्धि कर दी, तो पहली वैल्यू हमारे पास 10 है तो हमने लिखा 10। वृद्धि कर रहा है तो प्लस की चिन्ह, और कमी कर रहा है तो माइनस का चिन्ह, विशेष कर ध्यान रखें। फिर अगला बोल रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस का 20, फिर ये प्लस लिखा, फिर वही पैटर्न यूज करना 10 गुणा 20 और नीचे आपको 100 लिखना है। हमने 0 से 0 काटा, 0 से 0, 10 और 20 को जोड़ा, हमारे पास आ गया 30, तो यहाँ लिखा मैंने 30 और 2 को 1 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 2। 30 और 2 कितना हो गया? 32। तो सही जवाब क्या होगा? 32% सही जवाब होगा। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा।
हमारा प्रश्न का जो लैंग्वेज है, वापस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि प्रश्न का लैंग्वेज क्या कह रहा था। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज था कि आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दे रखा 150% बढ़ेगा, बी ऑप्शन दे रखा 42% बढ़ेगा, सी ऑप्शन दे रखा 32% बढ़ेगा, डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही जवाब होगा वह होगा कि 32% वृद्धि हो जाएगी। प्लस का चिन्ह आ रहा तो वृद्धि होगा और माइनस का चिन्ह आ रहा तो कमी होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो ये पैटर्न मैंने समझा है बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पूरे प्रश्न का लैंग्वेज सुन लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करना नहीं भूलेगा। हमारा प्रश्न दे रखा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दे रखा है 90% कमी होगी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 90% वृद्धि होगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा 1% कमी होगा, चौथा ऑप्शन दे रखा 1% वृद्धि होगा। चलिए हम एक बार फिर से आपको डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि जो मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं ये आपको बहुत पसंद भी आ रहा होगा और आप साथ के साथ यही पैटर्न यूज़ करेंगे एग्जाम में भी। देखिए 10% की वृद्धि है तो यहाँ मैंने ये चिन्ह लगा दिया लंबाई के, ठीक है, और चौड़ाई में 10% की कमी है तो यहाँ मैंने नीचे, देखिए यहाँ एरो को मैंने नीचे घुमा दिया है। इससे पहले जो हमने पांचों प्रश्न किया दोनों वृद्धि की बात कर रहा था तो एरो ऊपर उठ रहे थे, दोनों उठ रहे थे ना, उठ रहे थे या नहीं उठ रहे थे, उठ रहे थे, बिल्कुल वही पैटर्न हमें यह यूज करना है। भाई कभी भी हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आयता क्षेत्रमिति वाला कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वे आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे घन की बात अपन करेंगे, चाहे फिर हम बात करेंगे चतुर्भुज की, किसी की बात कर लेंगे हम, वृत्त की या वर्ग की किसी की बात कर लेंगे, क्षेत्रमिति वाला कोई प्रश्न अगर प्रतिशत में दे रखा है और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अगर लैंग्वेज चलती है, आप R1 R2 को यूज करें, बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पहला नंबर है R1 मान लिया इसको और इस दूसरे को हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया। हमारा पैटर्न तो यही याद रखना है, जो मैंने आपको ट्रिक समझाया है वही याद रखना है। यहाँ लिखना है R1 प्रतिशत, फिर लिखना है R2 प्रतिशत, फिर प्लस R1 गुणा R2 बटे हुए 100 और आप इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करें। आपके पास पहला दे रखा 10% की वृद्धि होगी तो ये प्लस का 10, फिर माइनस का चिन्ह आएगा। अब भाई प्रश्न ये बनता है कि हमने माइनस का चिन्ह क्यों यूज किया। हम माइनस का चिन्ह इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ हमें चौड़ाई में कमी दे रखी है तो माइनस का 10% की कमी, फिर प्लस का चिन्ह यूज करना है, वृद्धि के लिए 10 प्लस का और कमी के लिए माइनस का 10 और बटे हुए नीचे 100 लिखना है। हम 0 से 0 काट चुके हैं, 0 से 0 काट गए, प्लस और माइनस एक कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये वाली वैल्यू बची है। एक को -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1 तो आंसर ऋणात्मक आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि जो मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 6 समझा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी पैटर्न को फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस प्रकार के जब वहाँ प्रश्न लगने वाले हैं तो आप R1 R2 पैटर्न का यूज़ करेंगे तो अच्छी तरह से और बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार इस प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करें, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करें और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये प्रश्न अगर घूमता है या फिर यही लैंग्वेज घूमती है तो आपको जो मैं पैटर्न समझा रहा हूं बस वही पैटर्न याद रखना होगा। 100% उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप क्लियर कर जाओगे इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज क्या है, आयत की जो लंबाई है उसमें 20% की कमी कर रहा है। सबसे पहले आयताकार आकृति मैंने ड्रॉ कर दी है, बिल्कुल आप ड्रॉ कर लीजिएगा, यह आयताकार आकृति बना लीजिएगा, ठीक है। अब इस आयताकार आकृति की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है। अब ये बोल रहा है कि इस चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करें, कितना प्रतिशत कमी करें, किस क्षेत्रफल पर कोई बदलाव नहीं हो। जैसे पहले अगर 500 वर्ग मीटर था तो अभी भी 500 वर्ग मीटर रहेगा, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप लंबाई में बढ़ोतरी करोगे तो चौड़ाई में आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी जाकर क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथावत रहेगा। चलिए हम इसी प्रश्न को कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों इससे पहले हमने जो प्रश्न संख्या 5वां और प्रश्न संख्या 6 जो मैंने आपको कराया था
उसमें आपको 2% नजर आ रहे थे। लेकिन यहां हमारे सबसे अहम बात जो देखने को मिल रही है वो दिखने को मिल रही है कि इस पूरे प्रश्न में 1% नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ केवल 1% नजर आ रहा है। और फिर पूरे प्रश्न का लैंग्वेज ये भी हमें समझा रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करें तो चौड़ाई में कितना कमी करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी यथावत रहेगा। इससे पहले था कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो निकालना था। यहां यथावत की बात कर रहा है। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा, इसका ट्रिक ये रहेगा, आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको वृद्धि प्रतिशत दे रखा है और दूसरी भुजा कमी प्रतिशत में ज्ञात करनी है तो कमी प्रतिशत का पैटर्न क्या होगा, कमी प्रतिशत का पैटर्न होगा कि जो भी आपके पास वृद्धि प्रतिशत दे रखा है आप उसे 100 से गुणा करें। वृद्धि को किससे गुणा करें, 100 से। और वृद्धि हो रही है तो आप 100 में उस वृद्धि प्रतिशत को जोड़ दीजिएगा। यह है इसका पैटर्न। बिल्कुल आप यही पैटर्न यूज करेंगे। देखिए आंसर में निकालकर आपके सामने समझा रहा हूं। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करता है तो 20 को मैंने 100 से गुणा कर दिया और 100 में मैं 20 को जोड़ूंगा। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 गुणा 100 और नीचे आ गया 120। हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 से काटा 6 बार, तो 100 में 6 का भाग देंगे, 6 एक कम 6, 4 बचेगा, फिर 6 छिंग 36, फिर 4/6 आएगा। कितना आएगा, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो हमारे पास सही जवाब होगा 16 से 2/3% की हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। उम्मीद तो मैं करता हूं कि मेरे सभी प्यारे साथियों ये जो प्रश्न मैंने आपको समझा है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला जो 8वां प्रश्न लेकर आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस प्रश्न का जवाब आता है तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 8 है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यथावत रहे। दोस्तों वही पैटर्न यूज करना है। बिल्कुल आप डायग्राम बना लीजिएगा। जिसको आ रहा है बिल्कुल कमेंट करना नहीं भूलेगा। आयत की जो लंबाई है इसमें 20% की कमी बोल रहा है, तो यहाँ 20% की कमी और इसकी बोला है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए दोस्तों कमी प्रतिशत दे रखा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा वृद्धि प्रतिशत निकलेगा और उसका पैटर्न होगा कमी प्रतिशत है उसको आप 100 से गुणा करें और 100 में से कमी प्रतिशत को माइनस कर दें, यह पैटर्न चलेगा। तो यहां बोल रहा है 20% की कमी की जाती है तो सबसे पहले 20 को मैंने 100 से गुणा किया और यहां 100 में से 20 को माइनस करूंगा। 20 गुणा 100 और नीचे आ जाएगा 80। 20 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 25%। तो हमारा जो प्रश्न का लैंग्वेज है वह यही तो है कि आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इस पूरे प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह सी ऑप्शन राइट करना होगा, यानी 25% की बढ़ोतरी करनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आज जो मैंने आपको ये 8 प्रश्न कराए हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप रेगुलर हमारे वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप लाइक शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए दोस्तों आज हमने मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 1 और उसके क्लास वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना, समझा। शॉर्ट पैटर्न, बेसिक पैटर्न आपने सीखा। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और 8 प्रश्न कराने के बाद प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 ये आपको मैं क्विज के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार रेगुलर हम आपके लिए अध्ययन कर रहे हैं, हम आपके लिए रेगुलर आपको नए नए वीडियो दे रहे हैं, नए ट्रिक कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी हमारे वीडियो का कमेंट करना नहीं भूलेगा। तभी हमें एक संतुष्टि मिलती है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और बिल्कुल आप कमेंट जरूर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है कि आयत की लंबाई में 30% की कमी की जाए तो आयत की चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि कर दें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऑप्शन की बात करते हैं 42 से 6/7%। दूसरा ऑप्शन दे रखा 24 से 1/7%। तीसरा ऑप्शन दे रखा 42% और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना नहीं भूले। 10वां प्रश्न है आयत का विकर्ण 25 मीटर है। यदि आयत की एक भुजा 20 मीटर है तो आपसे पूछ रहा है कि आयत की दूसरी भुजा ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखा 10 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर और इनमें से कोई नहीं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि दोस्तों आप इन प्रश्नों का हल करेंगे।
हल करने के बाद आप कमेंट जरूर करेंगे। बिल्कुल आप लाइव कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलती भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि मैं जो आप पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाएं, साथ के साथ नोट्स बनाएं और हल करते चले। आपको बहुत मौका मिलता है, जब मैं प्रश्न को सब पढ़ रहा हूँ आप उतार सकते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप नोट्स जरूर बनाएं। तो पहली बार जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप रेगुलर देखें। दूसरी बार जब आप नोट्स बना रहे हैं तब उसी वीडियो को ओपन करें और आप साथ साथ चलते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप इन दोनों प्रश्नों को कमेंट करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। रिट की जो आवेदन कर चुके सभी छात्र, मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।